और सभी कहते हैं गॉडफादर। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉडफादर। फादर को कोई कब भूलते नहीं है। और गॉडफादर एक ही निराकार को कहा जाता है। एक ही का क्या मतलब और निराकार का क्या मतलब? निराकार समझते हैं जो इन आंखों से देखने में नहीं आता। तो हमारी आत्मा भी तो निराकार है। हमारी ज्योति बिंदु आत्मा जिसकी रोशनी इन आंखों से निकलती है, वो इन आंखों से देखने में तो नहीं आती। वो भी तो निराकार है, जिसकी यादगार में भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। इसका मतलब कि वो ज्योति बिंदु, चमकती हुई आत्मा, सितारा भ्रकुटी के मध्य में टिका हुआ है, जिसकी याद में टीका लगाते हैं। सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। बिंदु बिंदु आत्माएं, उनका बाप भी बिंदु। सांप लंबा होगा तो सांप का बाप भी लंबा होगा। कीटाणु छोटा होगा तो कीटाणु का बाप भी छोटा होगा। हाथी मोटा ताजा होगा तो उसका बाप भी मोटा ताजा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, वो भी ज्योति बिंदु है। लेकिन वो ज्योति बिंदु गॉडफादर एक ही है और निराकार है, उसको याद करना है। तो ये पैक्यूलरिटी का पता कैसे चले कि वो एक ही कौन है? क्योंकि आत्मा तो सभी ज्योति बिंदु है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, देवताएं, राक्षस, सभी की आत्मा ज्योति बिंदु है। तो कौन से ज्योति बिंदु को याद करें? कौन से निराकार को याद करें? तो वो निराकार ज्योति बिंदु जरूर इस सृष्टि पर कोई में प्रवेश होता है और एक में ही प्रवेश होकर सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। एक मुकर्रर रथ में आता है, वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता है। अगर वो सर्वव्यापी होकर के आए, हर आत्मा में वो परमात्मा प्रत्यक्ष होने लगे, तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही गॉडफादर है। धर्म स्थापकों का भी वो निराकार एक बाप है और उनसे ही वर्षा मिलता है। सभी गॉडफादर कह के पुकारते हैं। एक भारतीय सिर्फ ऐसा कमबख्त है जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को कण कण में, कच्छ मच्छ जैसे जानवरों में व्यापक समझ लेते। अब ऐसा कमबख्त किसने बनाया? जिन्होंने ये बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, खुद ही कमबख्त बने। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हैं? सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बना करके क्यों रखते हैं? साधु लोग साधना किसकी करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप आएंगे तो ये बात पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, देवताओं का भी क्रिएटर एक है, मनुष्यों का भी क्रिएटर एक है, वो ही पतित पावन।
क्रिएटर अविनाशी को नहीं कहा जाता। आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु परमात्मा अविनाशी, उसे क्रिएट करने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा क्रिएट नहीं होती, आत्मा बनाई नहीं जाती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो क्रिएटर कही जा सकती है।